क्या रात में नींद के दौरान सीमेन डिस्चार्ज होना कमजोरी है? क्या बार बार नाइटफॉल होने से शरीर कमजोर हो जाता है? और क्या इससे फ्यूचर में फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? नमस्कार, मैं हूं आपकी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अलीशा शर्मा और स्वागत है आपके अपने चैनल यंग रूट डॉक्टर्स पर। बहुत से युवा इस विषय पर घबराते हैं, लेकिन सच ये है ज्यादातर मामलों में नाइटफॉल बिल्कुल नॉर्मल होता है। आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे नाइटफॉल क्या है, महीने में कितनी बार नॉर्मल है, कमजोरी होती है या नहीं, और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। आज हम बात करेंगे एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस पर, नाइटफॉल, जिसे मेडिकल भाषा में कहते हैं नॉकटर्नल एमिशन। ये शरीर का प्राकृतिक तरीका है सीमेन को रिलीज करने का, खासकर जब लंबे समय तक इजैक्यूलेशन न हुआ हो। नाइटफॉल क्या होता है? नाइटफॉल का मतलब है नींद के दौरान बिना कॉन्शियस कंट्रोल के सीमेन डिस्चार्ज होना। महत्वपूर्ण बातें, यह किशोरावस्था प्यूबर्टी के बाद शुरू हो सकता है। यह हार्मोनल एक्टिविटी से जुड़ा है, ये बीमारी नहीं है, ये कैरेक्टर या वीकनेस से जुड़ा नहीं है, ये बॉडी की नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी का हिस्सा है। महीने में कितनी बार नॉर्मल है? सबसे कॉमन सवाल यही है। साइंटिफिक आंसर, किशोर और यंग एडल्ट्स में महीने में 1-4 बार नाइटफॉल होना सामान्य माना जाता है। कुछ लोगों में कम होगा, कुछ में थोड़ा ज्यादा हो सकता है। जब तक दर्द नहीं है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है, जैसे हर रात, दिन भर थकावट या एंजाइटी नहीं है, तब तक यह सामान्य वेरिएशन है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, मिथ 1, नाइटफॉल से शरीर कमजोर हो जाता है। सीमेन शरीर में कंटिन्यूअसली बनता रहता है। नाइटफॉल में जो निकलता है वह बॉडी का नेचुरल टर्नओवर है, इससे स्थायी कमजोरी नहीं होती। मिथ 2, ज्यादा नाइटफॉल से फ्यूचर में बच्चे नहीं होंगे। साइंस, नाइटफॉल फर्टिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचाता। फर्टिलिटी स्पर्म क्वालिटी, हार्मोन्स और ओवरऑल हेल्थ पर निर्भर करती है। मिथ 3, हार नाइटफॉल किसी सेक्सुअल प्रॉब्लम का आइगन है। साइंस, नहीं, ये प्यूबर्टी और यंग एज में हार्मोनल एक्टिविटी के कारण नॉर्मल है। मिथ 4, इसका मतलब है आप मेंटली वीक हैं। साइंस, नाइटफॉल इनवॉलंटरी प्रोसेस है, इसका विल पावर से कोई संबंध नहीं है। इन स्थितियों में डॉक्टर से मिलना चाहिए। हफ्ते में कई बार, लगातार हो रहा हो, डे टाइम डिस्चार्ज भी हो, पेन या बर्निंग हो, सिवियर एंजाइटी या गिल्ट हो, सेक्सुअल डिसफंक्शन के लक्षण हो, कभी कभी स्ट्रेस, पोर्नोग्राफी एडिक्शन, स्लीप डिस्टर्बेंस या हार्मोनल इम्बैलेंस भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। रेयर केसेस में प्रोस्टेट इरिटेशन, इन्फेक्शन, सिवियर स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कारण हो सकते हैं। वीकनेस फील क्यों होती है? कई युवा कहते हैं नाइटफॉल के बाद थकान लगती है। अक्सर इसका कारण फिजिकल लॉस नहीं, बल्कि मेंटल गिल्ट, एंजाइटी, पुअर स्लीप, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी होता है। अगर डाइट बैलेंस्ड है, स्लीप ठीक है, तो नाइटफॉल से स्थायी कमजोरी नहीं होती। लाइफस्टाइल टिप्स, रेगुलर एक्सरसाइज, 7 से 8 घंटे की नींद, स्ट्रेस कंट्रोल, एक्सेसिव सेक्सुअल कंटेंट से दूरी, बैलेंस्ड डाइट, हाइड्रेशन, हेल्थी बॉडी, बैलेंस्ड हार्मोन्स। फाइनल मैसेज, नाइटफॉल कोई बीमारी नहीं है, यह शरीर की नेचुरल बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। डरना नहीं है, गलत जानकारी पर विश्वास नहीं करना है। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है या डिस्कम्फर्ट है तो क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलें। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे कॉन्फिडेंट। अगर आप किसी अन्य विषय पर विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें। हम आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती है हेल्थ से जुड़ी वैज्ञानिक, सुरक्षित और सही जानकारी। धन्यवाद।